हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द लिक्विडिटी ट्रैकर में। और आज है एसएमसी का लेक्चर नंबर 4 और आज हम इसमें जानेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग होता क्या है। तो 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट का डायरेक्शन ही समझ नहीं आता। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो सकती है। और इसी डायरेक्शन के समझने के कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। ठीक है, आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, मार्केट स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है एंड इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आइडियम मतलब इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब जहां पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, जहां से रिटेलर को लगता है कि यहाँ से या तो बाइंग आएगी या तो सेलिंग आएगी, बट अचानक से वहां पे मूव आता है एंड हम ट्रैप हो जाते हैं। तो आइडियम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे से आप लोग समझ जाओ। एंड देन ये तीन चीजें, बॉस, चौक, आइडियम, ये तीन चीजें हमारे मार्केट का नींव है, मतलब बेस है, मार्केट का डायरेक्शन का बेस है। अगर हमको बायस पता करना है बड़े टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये तीन चीजें अप्लाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और अब हमको आनी भी चाहिए। ये तीन चीजें हमको आनी भी चाहिए कि हमको अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे वर्क करवाना है। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया है तो आप बायस फाइंड आउट कर लोगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अब भी डायरेक्शन मार्केट का किधर होने वाला है। एंड देन आप एक अच्छा पीवाई फाइंड आउट करके एक एंट्री मॉड्यूल तैयार कर सकते हो एंड आपका एसएल जो हिट होने का चांस है वो 70 से लेके 80% तक कम हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी 80% तक आपके ट्रेड की बढ़ जाएगी अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से पहचान लिया, अच्छे से चार्ट में फाइंड आउट कर लिया। तो आपकी जो ट्रेडिंग मतलब आपका जो चार्ट देखने का नजरिया है ना, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा आपको मतलब आप एक दूसरे वे में चार्ट देखोगे। सपोर्ट, स्टैंड, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं फंसने वाले हो। आपको अच्छे से हर एक कैंडल को पढ़ने आना चाहिए और आपने कैंडल पढ़ना चालू कर दिया तो आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ। तो ये तीन चीजें जो हैं बेसिक हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे अप्लाई करो या छोटे टाइम फ्रेम पे अप्लाई करो, बॉस, चौक, आइडियम, ये बायस के बेसिक है। ये हमको बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन अभी किधर होने वाला है और मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है और कौन सा पीवाई टैप करके ऊपर जाएगा या कौन से पीवाई को टैप करके नीचे जाएगा। अगर आपको काउंटर ट्रेड पकड़ना है तो भी आपको ये चीजें जरूरत पड़ेगा। अगर आपको मतलब मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है तो भी आपको इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप जो बेसिक से बेसिक चीजें हैं, जो मतलब आप अभी जो भी अप्लाई कर रहे हो मार्केट में, सपोर्ट, स्टैंड, बाकी चीजें, तो उन सब चीजों के चक्कर में आप फंस जाओगे एंड आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है वो रहता है मतलब 50% 1:2 का रहता है। बट इसमें आपको 1:5, 1:3, 1:6, 7, 8, 10 तक का भी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो पकड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो ज्यादा बातें न करते हुए हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में जो मैंने अभी यहाँ स्क्रीन पे ड्रॉ किया है। एंड वेट, यह है हमारा बुलिश स्ट्रक्चर। अब आप बुलिश स्ट्रक्चर में देखोगे मार्केट ऐसे जा रहा है, हायर हाई बनाया, देन हायर लो, देन फिर एक हायर हाई। अब क्या हुआ, उसने प्रीवियस हायर हाई के जो है उसका प्रीवियस हायर हाई था उसका लिक्विडिटी हंट कर लिया, उसका लिक्विडिटी लेके देन अब चला गया। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। बट यहाँ पे उसने क्या किया, जो प्रीवियस हायर हाई था उसका लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देन फिर से एक हायर हाई बनाया, हायर हाई, देन हायर लो। हायर लो के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर थोड़ा नीचे आ गया। तो इस वाले जोन को हम बॉस नहीं बोल सकते क्योंकि जो इसके ऊपर पड़ा हुआ हायर हाई है, जब तक वो नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक हम नीचे कितने भी पुल बैक्स हो जाएं उनको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जब इसकी लिक्विडिटी हंट हुई, इसको तोड़ के ऊपर गया मार्केट, तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देन मार्केट सडनली नीचे आता है और नीचे आने के बाद जो प्रीवियस बॉस था, जो प्रीवियस हायर हाई मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसका जो हायर लो बना, ठीक है, लोअर हाई हायर लो जो भी आप बोलते हो वो बना, अगर उसका लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर लिया तो उसको बोलते हैं आइडियम इंड्यूसमेंट। यहाँ पे लोगों को सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे लोगों को
एक सपोर्ट दिखेगा, यहाँ से लोग बाई करने के लिए सोचेंगे, बट मार्केट क्या करेगा, सडनली मूव देगा एंड इनका जो एसएल है कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद मार्केट इस वाले जोन पे यहाँ पे आके कुछ तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा, इसको टैप करके ऊपर चला जाएगा। देन इस वाले लिक्विडिटी पूल का, इस वाले हायर हाई का लिक्विडिटी हंट करेगा। देन सेम बेरिस में भी है। बेरिस स्ट्रक्चर में क्या है, मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा, ठीक है, हायर लो, लोअर लो, देन हायर लो, फिर देन लोअर लो। तो यहां पे क्या हुआ, प्रीवियस लोअर लो का मार्केट ने लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया, ठीक है, प्रीवियस लोअर लो का मार्केट लिक्विडिटी लिया एंड देन नीचे आ गया, और तो इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर टूट गया। देन फिर मार्केट क्या किया, एक पुल बैक दिया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद जो प्रीवियस लोअर हाई था इसका लिक्विडिटी इसने कलेक्ट किया एंड देन तोड़ के नीचे आ गया। फिर यहां पे क्या हुआ, यहां पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ यहां पे। देन फिर मार्केट ने क्या किया, इस वाले लोअर लो को लिक्विडिटी ले ली, यहां से पुल बैक गया, यहां पे आया, यहां पे गया, बट पुल बैक, ये जो पुल बैक दिया इसने, यहां पे गया, यहां पे आया, तो ये आईडीएम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा जब तक इसका पहला हायर लो हंट नहीं हो जाता, ठीक है। अब आप इसको यहां पे आईडीएम नहीं कर सकते हो, इसको यहां पे आईडीएम नहीं कर सकते हो, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पहला जो हमारा लोअर हाई एंड लोअर लो बचा है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करनी बाकी है, और ये एक पूरा साइडवेज जोन है जहां पे हम रिटेलर फंसते हैं। देन क्या होता है, मार्केट इस वाले जोन का स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, स्ट्रक्चर तोड़ता है, देन फिर क्या करता है, ऊपर जाता है और सडनली इन इसका जो पहला प्रीवियस लोअर हाई था उसका लिक्विडिटी हंट करता है एंड देन फिर जाके यहां कहीं से एक पीवाई होता है, एक अपना एंट्री मॉड्यूल होता है, जहां पे एक छोटा सा एसएल लगा के मार्केट फिर से डाउन आता है एंड देन इस वाले चीज का लिक्विडिटी हंट करता है एंड फिर मार्केट जो अपने वे में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट का काम चलता है। देन अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, यहां पे मार्केट फॉर्म कर रहा है हायर हाई, ठीक है, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देन मार्केट फिर से आया सडनली नीचे, ठीक है, सडनली नीचे आया एंड देन जो पहला लोअर हाई था उसका आईडीएम हंट कर लिया, मतलब उसका जो लोअर हाई का स्विंग था उसको हंट कर लिया, प्रॉपर क्लोजिंग दे दी एंड देन फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से यहां से एक पुल बैक दिया, यहाँ पे कोई तो एंट्री पीवाई था जिसको उसने हंट करने के लिए, मतलब ये आईडीएम वालों के लिए, या तो फिर यहाँ पे पुल पीवाई था, इसको हंट करने के लिए ऊपर गया, पुल बैक दिया, देन फिर से नीचे आया, ठीक है, देन फिर से नीचे आया। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हायर हाई एक बचा हुआ है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। देन फिर मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या करेगा, जो पहला वाला, ठीक है, लोअर हाई था, जो पहला वाला जहां से मार्केट ने फॉर्म किया था उस वाले को तोड़ के नीचे चला जाता है, ओके, उस वाले को तोड़ के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है एंड देन मार्केट अब जाएगा रिवर्स। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी मार्केट चोक चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो थोड़ी सी बाइंग आती है लिक्विडिटी भरने के लिए, फ्यूल भरने के लिए। आप चाहो तो इस वाले लेग को भी पकड़ सकते हो अच्छा खासा चोक पॉइंट आने के बाद। देन फिर मार्केट हायर हाई बनाता है, सॉरी हायर लो बनाता है, देन फिर डाउन, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो बनने के बाद मार्केट ने एक बॉस दिया, देन फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अब आपको बुलिश, बेयरिश एंड बुलिश में आपको चोक समझ में आ गया, तो अब चलते हैं हम बेयरिश वाले में चोक पॉइंट को समझने के लिए। ये हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर। अब बेयरिश स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, मार्केट ने एक लोअर हाई फॉर्म किया, देन डाउन आया, डाउन आने के बाद क्या किया, लोअर लो आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर से डाउन आया और इस लोअर लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। यहां पे हमारा कंफर्म हो गया लोअर लो,
जब तक इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता है तब तक हम लोअर लो कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देन यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद यहाँ पे लोअर हाई बना, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। इसको बोलते हैं जब तक लोअर लो की लिक्विडिटी ग्रैब ना हो जाए, अब मार्केट इस बीच में कितना भी मूव करे वो साइडवेज रहेगा, जब तक लोअर लो की लिक्विडिटी ग्रैब ना हो जाए तब तक हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तय ही नहीं कर सकते। ठीक है, देन फिर मार्केट यहां से एक पुल बैक दिया, फिर डाउन आया, डाउन आने के बाद क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो पहला लोअर हाई था, पहला लोअर हाई, ठीक है, इसके लिक्विडिटी को हंट कर लिया, तो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया आईडीएम। ठीक है, इंड्यूसमेंट, लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, उसने अपना फ्यूल भर लिया। देन फिर से मार्केट डाउन आया, इस वाले पीवाई के टैप करके, इस वाले पीवाई को टैप करके नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे कोई पीवाई था उसको टैप किया एंड देन बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद क्या किया, जो पहला हायर हाई था, लोअर हाई था हमारा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, उस लोअर हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया और तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। तो यहां से हमको पता चल गया मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है एंड देन मार्केट डाउन आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, बिकॉज मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो उसको लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आना ही होगा। नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ पीवाई होगा, उसको टैप करेगा, देन फिर बाउंस हो जाएगा, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, सेम एग्जैक्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये बॉस ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं बॉस वाला कॉन्सेप्ट। बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मार्केट क्या किया, लोअर लो फॉर्म कर रहा, ठीक है, हायर लो बनाया, देन नीचे आया, तो फिर यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले जोन का लोअर लो ग्रैब किया। ठीक है, मार्केट ने इस वाले स्विंग का लोअर लो ग्रैब किया एंड देन फिर मार्केट नीचे चला गया, तो यहां पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देन ये वाला जो मूव है मैं इसको समझा रहा, यहां पे क्या, जब तक अपना ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो ग्रैब नहीं होता तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अभी जैसे मार्केट ने बीच में ही लेग दिया, यहां पे गया, फिर देन यहां से पुल अप हुआ, डाउन आया, पुल अप हुआ, डाउन हुआ, तो यहां पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल ही नहीं सकते, बिकॉज नीचे में हमारा एक पुल लोअर लो बैठा हुआ है। जब तक ये लोअर लो ग्रैप नहीं हो जाता तब तक ये बीच में कितना भी कैंसुलेट हो जाए हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म ही नहीं होगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा तो जो हमारा पहला लोअर लो है या फिर लोअर हाई है उसका लिक्विडिटी ग्रैप होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देन अभी चलो चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे वर्क करता है ये सारी चीजें एंड चार्ट पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी ये मेरा वन डे का चार्ट है गोल्ड पे। अभी मैंने उस दिन आपको जो फ्रैक्टल नेचर बताया था उसमें आप देखिए मैंने बताया था कि मार्केट क्या किया, इस वाले जोन पे, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गया, बट मैंने बोला था कि मार्केट डायरेक्ट इस वाले जोन तक नहीं जाएगा, हर्डल जो होंगे बीच के हर्डल को टैप करते हुए यहां तक जाएगा, या फिर यहाँ की लिक्विडिटी हंट करेगा, या फिर यहाँ की लिक्विडिटी हंट करेगा। ठीक है, तो हर्डल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप गया, थोड़ा सा अप जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से इस वाले लैग में कुछ तो पीवाई होगा जो बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसको टैप किया एंड देन फिर से ऊपर जा रहा। ठीक है, ऊपर जा रहा, जब तक इसकी कैंडलस्टिक लिक्विडिटी क्या करती है, जब तक ये पूरा एक कैंडल है ना, ये रेड वाला पूरा का पूरा यहाँ नीचे का जो इसका लो है, जब तक इसको ग्रैप नहीं कर लेता मार्केट, ठीक है, इस लो को ग्रैप नहीं कर लेता मार्केट, तब तक उसके अंदर जितना भी घूमेगा वो एक कैंसुलेशन जोन रहेगा। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे वर्क करता है और क्या करता है। बट आगे के लेक्चर में हम अच्छे से समझाने वाले हैं एंट्री मॉड्यूल कैसे तैयार करना है और कैसे इन सब चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा जो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग का, तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में ही जानेंगे। अभी मार्केट क्या है, बुलिश है, वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, वन डे के टाइम फ्रेम पे बुलिश है। चलो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो ये सब रेड कैंडल्स बनी है ना, इसमें हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी हमको
तो ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। और चलो हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहां से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। आप मतलब जो रिसेंट व्यू है ना उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करिए, कोई नीड नहीं है कि आपको पूरी लेग को ही समझना है। जो रिसेंट व्यू है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग करिए, चाहे वो कौन सा भी टाइम फ्रेम हो, स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग हमको अच्छे से पता चल जाता है। तो हम इस वाले लो को मानते हैं, ठीक है, हायर लो, वेट टेक्स्ट एंड ये हमारा है हायर लो। अभी हमारा हायर लो क्रिएट हो गया। देन मार्केट का जो इसमें अप, सबसे अप इसमें जाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला लेग है उसको पकड़ेंगे हायर हाई, इस वाले जोन को हायर हाई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमने देखा मार्केट ने हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है यहां पे, ये वाला जोन। बॉडी क्लोज इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्लोज इंपॉर्टेंट है यहां पे। जैसे इस वाले लेग का हमने यहां पे है, इस वाले लेग के नीचे बॉडी क्लोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाला जो इसका जो वीक है, वेट, इसका ये जो वीक है इसके लिक्विडिटी अगर इसका ग्रैब किया है तो यहाँ पे बॉडी क्लोज, प्रॉपर बॉडी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा क्या, बॉडी क्लोज हो गया, हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या क्रिएट हो गया, बॉस, बॉटम हो गया अपना बॉस। एक इसका फुल फॉर्म लिख देता मैं, तो आप कंफ्यूज होगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट यहां आया, फिर देन एक पुल बैक दिया, बट हमको क्या ध्यान देना है, हमारा जो ये हायर हाई है इसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इसका अगर जहां पे ये टूट गया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आईडीएम। इस वाले जोन अगर इसने तोड़ा तो हमारा ये आईडीएम हो जाएगा, क्योंकि हायर हाई यही है। देन फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, डाउन आया। अब ये जो हमारा लोअर लो है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं करी, यहां पे देखिए आप, यहां बीच में ये लेग घूमता रहा, ये पूरा, ये जो पूरा लेग है यहां से यहां तक का, ये पूरा लेग मार्केट इसके बीच ही घूमता रहा, ठीक है। देन फिर सडनली क्या हुआ, मार्केट ने इस हायर लो की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब आप इसको हायर लो बोलो या लोअर लो बोलो, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ले ली, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है तो इसको हायर लो ही लेंगे। हायर लो की लिक्विडिटी ले ली। यहां पे आप देखो प्रॉपर एक कैंडल क्लोजिंग हुआ है, इस वीक की लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से इसने हंट करी है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन बॉस। फिर हम यहां देखते हैं, मार्केट नीचे गया, ठीक है, नीचे गया, यहां पे स्ट्रक्चर किया, यहां पे लोअर लो बन गया, ठीक है। फिर इसकी भी लिक्विडिटी इसने हंट कर ली, यहां पे देखिए आप, ये लोअर लो बना। देन फिर मार्केट ने प्रॉपर तरीके से इसकी भी लिक्विडिटी, ऊपर गया देन डाउन आया, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, तो ये भी अपना हो गया बॉस। अब क्या होगा, हमने जो ये पहला वाला लेग बताया था हायर हाई, आईडीएम होगा, अभी आईडीएम नहीं होगा। मार्केट अब इसको तोड़ेगा तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमको तीन से चार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है।
अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले जोन के भी लोअर लो इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की है, करा है यहां से यहां तक, फिर भी ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो मार्केट का अभी जो मूव है वो अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। यहाँ पे हमको कंफ्यूजन रहेगा एक, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, जस्ट बॉस इसको कर देंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की तैयारी नहीं करेंगे। देन आप देखोगे कि मार्केट पूरा इसी जोन में घूम रहा है, ठीक है, मार्केट एक इसी जोन में घूम रहा है एंड जो इसका हाई रही था यहां पे इसने तोड़ दिया इसका, ठीक है। यहां पे आप देखोगे एक जो बॉस बनने के बाद यहां पे भी एक हाई रही है, ठीक है। देन मार्केट डाउन आया, अब इसके अंदर ही घूम रहा, ये हायर हाई तोड़ा नहीं है, ये जोन तोड़ा नहीं है, इसके अंदर ही घूम रहा, ठीक है, इसके अंदर ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद डाउन आया, डाउन आने के बाद इस वाले जोन की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है। जब इस वाले जोन की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो हम क्या करेंगे, इस वाले जोन की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो अब हमारा जो आईडीएम बनेगा वो रहेगा इस वाले लेग का हायर हाई। अब इस वाले लेग का हायर हाई क्या है, ये, ठीक है, इस वाले लेग का हायर हाई हमारा जो है, क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट गया ही नहीं है, आप देखो तो ये जोन हो गया अपना आईडीएम का। अब आईडीएम में हमारा जो कंफर्मेशन का चीज है, वेट, आईडीएम इंड्यूसमेंट। अब इसमें जो हमारा कंफर्मेशन का चीज है, जो इसका हायर हाई स्विंग हाई था, स्विंग हाई का प्रॉपर लिक्विडिटी हंट कर लिया, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना, इसमें इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट ने प्रॉपर तरीके से इस वाले जोन की लिक्विडिटी हंट कर ली, ठीक है, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो एक आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले जोन के आउटर ब्लॉक को टैप किया एंड देन फिर से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो लेग है, ये पूरा का पूरा जो लेग है, इसके लिए हम बैठेंगे एंड वेट करेंगे कि मार्केट हमको कब कंफर्मेशन दे रहा है एंट्री लेने के लिए, या डाउन साइड का हो या बाई साइड का हो। तो फिर हम क्या देखेंगे, सडनली मार्केट ने क्या किया, सडनली मार्केट ने किया, ये जो हमारा पहला बोस पॉइंट था, ठीक है, पहले बोस पॉइंट के हायर हाई को ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारा ये पहला वाला चोक पॉइंट था ये शिफ्ट होके आ गया इस वाले जोन पे, ठीक है, इस वाले जोन पे शिफ्ट होके आ गया। तो ये हमारा हो गया चोच, ठीक, हमारा चोच पॉइंट मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ा एंड यहाँ पे एक पीवाई है एंट्री के लिए एसएमसी के अकॉर्डिंग। तो इस वाले जोन को इसने टैप किया, मैं दिखाता कौन सा जोन, जिस पूरे लेग में उसने कैंसुलेट किया था, वहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी हंट की थी, लिक्विडिटी जनरेट किया था इसने। और यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट बाइंग कैंडल विथ एफईजी के साथ ओवरलैप में है। तो इस वाले जोन को टैप किया एंड देन फिर डाउन हो गया। डाउन होने के बाद क्या हुआ, ये जो इसका पहला फिर से हायर हाई क्रिएट हो गया, लोअर हाई क्रिएट हो गया, ये वाला जोन, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद